जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं स्वस्थ रहिएगा और मस्त रहिएगा। आज हम वर्गमूल निकालना बताते सिखाते हैं। किसी भी संख्या को वर्गमूल कैसे निकाला जाता है। चलिए, वर्गमूल का कुछ क्राइटेरिया होता है, हम क्राइटेरिया आप लोगों को बताते हैं। किसी भी पूर्ण वर्ग उसे कहते हैं, मतलब पूर्ण वर्ग उसे कहते हैं जो संख्या किसी भी संख्या का स्क्वायर हो उसे पूर्ण वर्ग कहते हैं। पूर्ण वर्ग पूर्ण वर्ग किसी भी संख्या का स्क्वायर होता है। चलिए, पूर्ण वर्ग के लिए कुछ बताते हैं। किसी भी पूर्ण वर्ग का किसी पूर्ण वर्ग का संख्या का इकाई इकाई अंक किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई अंक 1 होता है, 0 होता है, 1 होता है, 4 होता है, 5 होता है, 6 होता है, नहीं होता है। किसी मतलब पूर्ण वर्ग, मतलब मान लीजिए पूर्ण वर्ग हमें पहचानना है, पूर्ण वर्ग संख्या को हमें पहचानना है। पूर्ण वर्ग संख्या को पहचानने के लिए पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई अंक, पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई 0 होगा, 1 होगा, 4 होगा, 5 होगा, तो 6 होगा, न तो 9 होगा। और कभी भी कभी भी कभी भी 2, 3, 7, 8 नहीं हो सकता। किसी भी पूर्ण मतलब मान लीजिए किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई अंक कभी भी नहीं 2 हो सकता है, नहीं 3 हो सकता है, नहीं 7 हो सकता है, नहीं 8 हो सकता है। अच्छा, मान लीजिए अगर किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या के इकाई अंक में 5 आएगा, तो उससे उसके साथ 2 भी आएगा उससे पहले। किसी भी अगर पूर्ण वर्ग है, कोई भी संख्या का पूर्ण वर्ग निकालना, पूर्ण वर्ग है, मान लीजिए उसमें लिखा हुआ है कि इसमें पूर्ण वर्ग क्या है, पूर्ण वर्ग कौन सी संख्या है, पूर्ण वर्ग कौन सी संख्या है। अगर किसी भी संख्या के अंत में 5 आ जाए, उसके पहले 2 भी रहना चाहिए, तब उसके मतलब पहचान लेंगे पूर्ण वर्ग में आ सकता है, मगर निकालना पड़ेगा भाई। अगर अगर 0 आए, 0 सम में होना चाहिए। किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई अंक 0 रहे, 0 1 0 रहेगा तो पूर्ण वर्ग नहीं माना जाएगा, नहीं रहेगा। और दू मतलब सम रहेगा, तो पूर्ण वर्ग संख्या के इकाई अंक में 0 सम रहेगा, तो उसको मतलब वर्गमूल माना जाएगा। चलिए, अब इसके लिए कुछ क्राइटेरिया हम बताते हैं। पूर्ण वर्ग उसे कहते, देखें, पूर्ण वर्ग उसे कहते हैं जो किसी भी संख्या का वर्ग हो। पूर्ण वर्ग हम उसे कहते हैं जिस पूर्ण वर्ग उसे कहते हैं जो किसी भी संख्या का वर्ग हो। तो किसी भी संख्या का वर्ग हो उसे पूर्ण वर्ग कहते हैं। पूर्ण वर्ग के लिए हम बताएं, अगर जो इकाई अंक पूर्ण वर्ग का इकाई अंक 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 9 हो सकता है। कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई अंक 2 नहीं हो सकता, नहीं 3 हो सकता है, नहीं 7 हो सकता है, नहीं 8 हो सकता है। अगर किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई अंक 5 रहेगा, तो उससे पहले 2 भी रहेगा, जैसे लास्ट में 25 ऐसे ही रहेगा। अगर किसी पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई अंक 0 है, तो 0 के साथ सम 0 रहेगा, मतलब जैसे सम 2 को 0 हो गया ना, तो 4 को 0 हो गया ना, तो 6 को 0 हो गया ना, तो 8 को 0 हो गया, ऐसे रहेगा। चलिए, हम इसके इसके ऊपर सवाल वाल बताते हैं। जैसे हम बताए, सवाल पूछते हैं, मतलब इनमें से कौन सा पूर्ण वर्ग संख्या है। देखिए, हम पूर्ण वर्ग संख्या पूछते हैं, एक सेकेंड। इनमें से कौन पूर्ण वर्ग है? चलिए, इसमें से कौन पूर्ण वर्ग है, ठीक। हम ऑप्शन देते हैं, ऑप्शन तो अच्छे से देना पड़ेगा। देते हैं 6, 5, 7, 3, बी ऑप्शन आपका है 8, 2, 9, 3, और सी ऑप्शन है 9, 8, 0, 1, डी ऑप्शन है आपको 76, 77। आप लोग देखें, इनमें से पूछा जा रहा है कौन सा पूर्ण वर्ग संख्या है, तो कौन सा पूर्ण वर्ग है, मतलब पूर्ण वर्ग कहने का मतलब बता रहा है किसी भी संख्या का वर्ग। इनमें किसी भी संख्या का वर्ग कौन है,
चलिए इसका पूर्ण वर्ग निकालना था, हमको बताए थे 3 कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं आ सकता है। 3 कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं आ सकता है। कभी भी 3 पूर्ण वर्ग नहीं आ सकता, मतलब कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई अंक 3 कभी भी नहीं हो सकता है। 3 कभी भी नहीं हो सकता है। 7 भी कभी भी नहीं हो सकता है। 7 कभी भी नहीं हो सकता है। और हम एक बताए थे किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई अंक 1 होगा। 1 हो सकता है, तो ये पूर्ण वर्ग होगा। अगर चल और सवाल देते हैं, बताते हैं, रुकिए। देखिए पूर्ण वर्ग के लिए आंसर 6 9 3 3 नहीं है। 3 8 3 34 5 बताए थे किसी बताए थे ना किसी भी संख्या का पूर्ण वर्ग निकालने के लिए इसके इकाइयाँ मतलब एक थी, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, नहीं तो 9 हो सकता है। और 2 3 7 8 कभी भी नहीं हो सकता पूर्ण वर्ग संख्या। पूर्ण वर्ग संख्या का इकाइयाँ 2 पूर्ण वर्ग संख्या का इकाइयाँ 2 पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई 2 7 8 कभी नहीं हो सकता है। तो नहीं 3 होगा, नहीं 7 है तो नहीं 7 होगा, नहीं 3 है तो नहीं 3 होगा। तो बताया था आपको किसी भी संख्या का इकाई अंक में इकाई अंक मतलब पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई अंक में 5 होगा तो उसके साथ 2 भी होना जरूरी है। अगर मान लीजिए 3 4 3 5 रहेगा इस जगह, तो ये पूर्ण वर्ग नहीं माना जाएगा, इसके पहले 2 रहना आवश्यक है, तो इसको हम पूर्ण वर्ग मानेंगे। इसके पहले 2 है तो इसको हम पूर्ण वर्ग मान लेंगे। नहीं है, ये पूर्ण वर्ग है, किसी भी संख्या का ये पूर्ण वर्ग है। मान लीजिए 34 किस पूर्ण वर्ग संख्या का एक है, मतलब 34 25 किस संख्या का पूर्ण वर्ग है, इसको हम बताते हैं। चलिए मतलब 5 का स्क्वायर करने पर 5 का इकाई अंक 5 ही आता है। ठीक, इसको हम काट दिया जाएंगे, मतलब काट देंगे, एक अंक को काट दिया जाता है। काट दिए, ये किसका वर्ग के सामने है, मतलब लग पास में है। जैसे 6 36, 36 से ज्यादा है तो 36 नहीं लेंगे, 25 लेंगे। 50 25 50 25 इसका वर्ग के साथ, सॉरी, ये किसका वर्ग के सामने है, 50 25। 36 से ज्यादा कम हो जा रहा है। अब 50 25 के लग पास में है तो 25 5 हो गया। 55 का वर्गमूल, 55 का वर्गमूल आप निकाल के देख लीजिए। शून्य। जैसे 0 का वर्ग करने पे इकाई अंक 0 आएगा। 5 का वर्ग करने पे इकाई अंक 5 आएगा। और अगर 1 और 9 का इकाई अंक 1 आएगा। 2 और 8 का इकाई अंक 4 आएगा। 3 और 7 का इकाई अंक 9 आएगा। 4 और 6 का इकाई अंक 6 आएगा। तो किसी मतलब मान लीजिए 1 और 9 को वर्ग करेंगे तो उसका इकाई अंक 1 ही आएगा। जैसे देख लीजिए 1 का वर्ग किए, 1 गुना 1 बराबर 1 इकाई अंक। 9 का वर्ग किए, 9 गुना 9, 9 9 में 81, तो इसका इकाई का 1 ही आया। जैसे मान लीजिए 2 और 8 का इकाई अंक, 2 2 को स्क्वायर करेंगे तो मतलब 2 स्क्वायर किए तो 4 आएगा, इकाई अंक 4 आया इसका। 8 का वर्ग करेंगे तो 8 8 64, तो इकाई अंक इसका 4 आया। अगर हम 7 3 के स्क्वायर करेंगे तो 9 ही इकाई अंक आएगा। 7 का स्क्वायर करेंगे तो 9 ही स्क्वायर आएगा। अगर 4 का स्क्वायर करेंगे हम 6 ही स्क्वायर का, 4 गुना 4 चौका 16, 16 6 इकाई क्या आ गया। 6 मतलब 6 का भी स्क्वायर करेंगे तो 6 इकाई का, 6 गुना 6 छता 36 इकाई अंक 6 आया। देखिए अब इस पैटर्न पे मतलब इसी से आपका सवाल बन जाएगा, मतलब किसी भी संख्या का वर्ग निकल वर्गमूल निकल जाएगा। देखिए वर्गमूल इसका, इस संख्या का हमें वर्गमूल निकालना है। देखिए अगर इसका इकाई हम क्या बताए थे, 5 का इकाई केवल 5, ठीक, 5 का इकाई 5, ठीक, तो इसके बाद वाले संख्या को हम काट देते हैं, मतलब इसके बाद वाले संख्या को नहीं लेते।
इससे मतलब 56 है तो 56 को देखेंगे मतलब किस संख्या के वर्ग के लगभग में। जैसे 88 64 तो 56 से ज्यादा हो जा रहा है, तो 7 7 49 लेंगे। 7 को लिए जाएंगे, 7 के लिए 7 7 49, मतलब इस 7 के वर्ग के लगभग में है 7 7 49, तो लगभग में इसको हम 7 75 का ही वर्गमूल हो जाएगा। वर्गमूल 75 का वर्गमूल है। चलिए अब इसके और सवाल दे बताते हैं। देखिए देखिए एक इस एक ये कौन सा संख्या का वर्गमूल होगा। चलिए इसका वर्गमूल निकालने के लिए बोलेगा तो इसका मतलब 5 का इकाई क्या बताए थे, 5। 5 का वर्ग करने पर 5 गुना 5 सॉरी 5 गुना 5 25 हो गया। 5 का इकाई 5 का वर्ग करने पर 5 का इकाई अंक 5 ही आता है। 5 का स्क्वायर करने पर 50 25 आया। 25 25 का इकाई अंक क्या हो गया, 5 हो गया। 5 5 का इकाई अंक क्या बताते हैं, 5 बताते थे। ई वाला मान को हम काट दिए, मतलब नहीं लेते। इसके बाद वाला इसको ये 110 है, तो इसको देखेंगे कौन सी संख्या के वर्ग के लगभग में। जैसे ये है 10 के संख्या के वर्ग के लगभग में है। 10 के स्क्वायर 100 हो गया, तो 110 है तो इसके लगभग में 11 के स्क्वायर 121 हो जाएगा, तो 121 ज्यादा हो जाएगा। हम 10 को मतलब ज्यादा नहीं लेना, हमें कम लेना है। तो कम लिए तो 10 10 आया। 105 का वर्ग स्क्वायर वर्गमूल ये है। चाहिए एक सेकेंड और। जैसे मान लीजिए 88 88 36 का वर्ग निकालना, ये किसका वर्ग होगा, ये संख्या किसका वर्ग होगा। चलिए इसका वर्ग निकाले। हम आपको बताए थे 36 मतलब 6 किसका इकाई अंक है, 6 किसका इकाई है, 4 का है ना, तो 6 का। देखिए बताते हैं, या 6 किसका इकाई अंक है, ये 6 है ना, जो किसका इकाई अंक है, 4 का 6 का। 4 का 6 का इसको हम काट देंगे, मतलब एक इकाई अंक इसका ले लिए, उसके बाद इस संख्या को काट देंगे। अब इसको देखेंगे कौन सी संख्या के वर्ग के लगभग में। तो 7 7 49 बहुत ज्यादा, 88 64 बहुत ज्यादा हो गया। 9 9 81, 9 9 के वर्ग के लगभग में है 81। यहाँ हम 9 लिखेंगे, 9 लिखेंगे, ठीक। 9 का वर्ग लिए तो 9 से जस्ट एक संख्या बढ़ा देंगे, 10 10 हो गया। इसको 10 9 90। अगर जोन ये संख्या है ना, मतलब 90 आया है, इससे ये कम है तो ये कम वाला आंसर होगा। अगर सॉरी, हाँ, इस 90 से ये कम है ना, तो ये कम वाला संख्या आंसर होगा। अगर ये 90 से ज्यादा रहता, अर्थात 91 रहता, 92 रहता, 94 रहता, तो 96 वाला आंसर होता। देखिए एक सेकेंड, एक बार आप समझा देते। 88 ठीक, 88 36 है, 6 का इकाई मतलब 6 किसका इकाई होता है, 4 का होता है, नहीं तो 6 का होता है। 4 का होता है, नहीं तो 6 का होता है। तो इसके बाद वाली संख्या को हम नहीं लेंगे। ये किसका एक मतलब किस संख्या का स्क्वायर के लगभग में, 9 9 में 9 का स्क्वायर 9 में 81, 81 के लगभग में है। तो 81 के लगभग इसे 9 लिखेंगे, 9 लिखेंगे। जस्ट 9 9 के वर्ग के लगभग में 88 है, ठीक। तो 9 के जस्ट आगे 9 लिए हैं, 9 के आगे जस्ट एक संख्या बढ़ाएंगे तो 10 हो जाएगा। 10 9 90। अगर ई संख्या है ना, इस संख्या से अगर ई संख्या ई वाला 88 अगर ई वाला संख्या ज्यादा है, तो इसमें के जो ज्यादा वाला संख्या होगा वो आंसर होगा। अगर जो संख्या ई जगह गुना करने के बाद आया है, जो इस संख्या से कम रहेगा, इस संख्या से ई कम रहेगा तो कम वाला आंसर होगा। इस संख्या से ज्यादा हो गया तो ज्यादा वाला। चलिए इस पर रुक जाइए एक सेकंड। जैसे हम बता लीजिए 7 और 9 एक इसका वर्ग इसका वर्गमूल निकालना है, ठीक। इसका एक एक हम किसका इकाई अंक बताते हैं, एक एक हो सकता है, एक इकाई अंक हो सकता है एक का, नहीं तो 9 का। एक इकाई अंक एक का हो सकता है, नहीं तो 9 का। हम इसको दो वाले उसके एक के बाद वाले संख्या को हम नहीं लेंगे, ठीक। इसको नहीं लेंगे। तो ये किसका वर्ग के लगभग में है, 88 64 64 मतलब से ज्यादा है। तो 88 64 8 से मतलब है, 9 9 8 से ज्यादा है। 88 64 का वर्गमूल से ज्यादा है। 9 9 81 9 9 81 से कम है। तो हम 9 वाला नहीं लेंगे, हम 8 वाला लेंगे। 8 वाला लिए तो 8 8
8 से जस्ट हम एक संख्या बढ़ाएंगे 9, 8 नवा 72। 72 से कितना ज्यादा है या कम? ज्यादा है, ज्यादा वाला आंसर हो जाएगा। और एक संख्या और बताते हैं, जैसे 18 4 9, इसका वर्ग निकाला था। 9 किसका इकाई अंक बताते हैं? 9 किसका इकाई अंक हो सकता है? 9 3 का हो सकता है, 9 इकाई अंक 3 का हो सकता है, नहीं तो 7 का। 9 देखिए 3 का गुना करने पर, सॉरी 3 से 3 को गुना करने पर 3 एक 9 है। 7 को 7 से गुना कर 7 7 49, तो इकाई अंक 9 है। तो ये इकाई अंक 9 है, जो 9 संख्या है जो इकाई अंक 3 का इकाई अंक होगा, नहीं तो 7 का इकाई अंक होगा। ठीक, तो इसके बाद वाले एक संख्या को हम नहीं लेते। तो ये 18 को देखेंगे किस संख्या के वर्ग के लगभग में है। लगभग में, अधिक नहीं होना चाहिए, मतलब अधिक नहीं होना चाहिए कि संख्या का वर्ग, लगभग में होना चाहिए। तो 7 36 बहुत ज्यादा हो गया। 18 दूना 36 दोगुना हो गया। तो मान लीजिए हम यहाँ लेंगे 50 25, 50 25 भी नहीं ले, 5 का स्क्वायर भी नहीं ले सकते हैं। 4 का स्क्वायर लिए, 4 का स्क्वायर लिए, 4 का स्क्वायर करेंगे 4 चौका 16, 16 16 16 से ही ज्यादा है। ठीक, मतलब ज्यादा है, ज्यादा ले सकते हैं, मतलब थोड़ा सा ज्यादा ले सकते हैं लेकिन कम नहीं ले सकते। यहाँ देखिए ये 4 है ना, 4 तो इस जगह 4, इस जगह 4 लिखेंगे। 4 से क्या होता है, 4 से एक संख्या हम बढ़ा देंगे 5, 4 5 20। अगर ये 20 से कम है, ये संख्या से ये संख्या कम है, तो कम वाला आंसर होगा। अगर इस संख्या से इस संख्या ज्यादा रहता तो ज्यादा वाला आंसर होगा। समझ में आया हो तो भाई लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और चैनल को शेयर भी कीजिएगा। जय हिंद।